वो कहते हैं ना कि कभी कभी अपनी सुन लिया करो कि मेरे अंदर जो आदमी है वो मुझसे क्या कहना चाहता है। और ये चीज़ जब मेरी ज़िंदगी में आई ना, उसको मैंने पुट इन टू प्रैक्टिस किया, इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में एक रोल की जगह दी, इसको जगह दी कि हाँ अब तेरे डिसीजन भी सुने जाएंगे। मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। 3 साल पुरानी बात है, जब मैं एक बहरीन में एक ऐसे कंपनी में काम मिला मुझे फर्स्ट टाइम, जिसकी सैलरी, जिसका नाम, जिसका ब्रांड, जिसके सिर्फ लोगो भी इतनी रिस्पेक्टफुल थी कि यू कैन नॉट इमेजिन कि उस कंपनी में कोई बार पे तो घुस नहीं सकता। अगर घुस गया तो वो मरते दम तक छोड़ेगा नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरी ज़िंदगी में जो सबसे हाईएस्ट सैलरी मिली उसी में मिली जो आज़ादिया कंपनी चला रही है। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट, जिनके रेस्टोरेंट पे सिटी सेंटर में भी है, जिसका नाम पॉल था, उसमें मुझे एज अ रनर चांस मिल गया था। एंड उसकी सैलरी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 420 दिनार, 420 बहरीनी दिनार, जस्ट अ बेसिक सैलरी, मंथली सैलरी, ये थी। क्या किया, अंदर से मेरी एक आवाज़ आई, बोलता है तू खुश है? लिसन केयरफुली, तू खुश है? मैंने कहा नहीं यार। कहते हैं छोड़ो इसको, मुझे उस दर जाना है जहाँ खुशी मिले तुम्हें और मुझे भी। क्या हुआ, बाहर जितने मेरे क्लोज फ्रेंड्स एंड दोस्त सब ने बोला पागल है तू आज़ादिया छोड़ेगा, तू आज़ादिया में रिज़ाइन करेगा। सब लोग यहाँ तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारी पोजीशन बढ़ने वाली, तुम्हें वेटर बनाने वाले हैं, तुम्हारा कंफर्म हो गया है, नेक्स्ट मंथ असिस्टेंट मैनेजर अनाउंस करने वाले हैं। ये तू क्या बोल रहा है? व्हाट आर यू सेइंग? मैंने फिर इग्नोर किया, वो इनसाइड पे बैठा खामोश और अंदर से पूछा क्या चाहिए तुझे? उसने बोला कुछ नहीं चाहिए, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। तुम दे सकते हो इस कंपनी में रह के? आई से नो। उसने बोला राइट डाउन द रेजिग्नेशन। अंदर से आवाज़ आई राइट डाउन द रेजिग्नेशन राइट नाउ। मैंने रेजिग्नेशन लिखा, I email also, plus I WhatsApp it to the manager and assistant manager my resignation with the specific dates that from this day to this day I will be not anymore here. ये ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा की बात है, लेकिन एनी हाउ लेट्स गो नाउ आफ्टर 2 years और 3 years। बताएं कि मैंने सुन के क्या गलती की कि नहीं मैं मजलूम हूँ। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आई कैन मेक अ वीडियो बाय माई सेल्फ। अपनी मैं वीडियो बनाऊंगा, इस तरह पब्लिश करूंगा, अपनी मर्जी के चॉइसेस के टॉपिक्स पे बात करूंगा, अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस में सिर्फ डिस्कस करूंगा। आई कैन नॉट इमेजिन। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरी अपनी देसी मुर्गी होंगी, उसको मैं पालूंगा, उसके अंडे खाऊंगा, उसके बच्चों को टेक केयर करूंगा, उससे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने नेचर के करीब आऊंगा कि बारिशों की आवाज़ सुनूं, दरख्त, ग्रीनरी, जब दिल करे एक कॉफ़ी मग बनाऊं और बाहर बैठ जाऊं और एंजॉय करूं। ये मेरी इमेजिनरीज थी। अगर मैं आज़ादिया में था उस टाइम भी मेरी जस्ट इमेजिनेशन थी, इम्पॉसिबल। आज मैं लोगों से बोलता हूँ ना कि तुम मुझे बताओ कि क्या तुम लोग जो मैं एक काम भी जो मैं कर रहा हूँ उनमें से एक काम भी तुम कर सकते हो? बोले पागल है, हमें सोने के लिए टाइम नहीं मिलता। तुम बोलते हो वीडियो बनाओ, अपने ऊपर काम करो, मुर्गियाँ पालो, बारिश हो रही तो कॉफ़ी का मग्गा बना के बैठ जाओ। अबे पागल है तू, मुझे सोने के लिए नींद पूरी हो जाए मेरे पास। उनकी क्या है, मेरी नींद पूरी हो जाए, बैंक बैलेंस काफ़ी है, पैसा सब कुछ है। उसकी
ऐसी स्माइल भी उनके लिए बहुत अजाब है। दे फेक इट द स्माइल एट द वर्क, अंदर से मर चुके हैं। तो लिसन समटाइम्स, मेरा सिर्फ ये कहना है हर किसी को कि अपने अंदर की आवाज को सुनो। ये बहुत ही बड़ा गुरु है, बहुत ही बड़ा गुरु है। तेरे भाई का पर्सनल एक्सपीरियंस बता दिया कि इसने मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल दी। ये आपको हर लम्हे पे बताता है, कुरेदता है, नॉक करता है कि भाई तुम्हें कुछ और चाहिए, ये नहीं चाहिए जो तू कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। इस आवाज़ को मद्दम न होने देना। जितनी कोशिश हो सके कभी ना कभी इसकी एक बात देखे ना, ये नहीं बोलता कि ये एक ही बात बार बार करते, नो वे। ये आपको हर एक बात में आपकी एक एडवाइस देता है। ये आपको एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में टोकता भी है, रोकता भी है और बोलता भी है। दैट इज समथिंग अमेजिंग जो हमारे अंदर है, जिसको लाजिम और हर सूरत में हमें उससे बात करनी पड़ती है। खामोशी में बैठ के उससे एडवाइस लेना, इट्स वन ऑफ द अमेजिंग थ्योरी, अमेजिंग प्रैक्टिस, सॉरी थ्योरी प्रैक्टिस, कि जिसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं बता नहीं सकता है ना, मैं बता नहीं सकता। ये मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है। मैंने अपने काफ़ी डिसीजन को हमेशा अपने अंदर की आवाज़ को सुना है। आपको पता है ना, जब इंसान कोई गलत काम भी करता है ना, तब भी अंदर से आवाज़ आती है, ये कौन होता है फिर? क्योंकि मैं तो गलत काम करने के लिए आया था, मैं तो झूठ बोलने के लिए आया था। फिर ये अंदर से ये कौन बोला कि भाई ये क्या कर रहे तू? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि उस आदमी से आपकी मुलाकात बहुत ज़रूरी है। हमेशा तो नहीं तो कभी कभी इसकी बात सुनो तो यू विल सी द चेंज एंड यू विल सी द सरप्राइज। मैं बोलना, मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। ये जो इतनी मैं बात चीज़ें काउंट कर रहा हूँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मोर, लेकिन ये चीज़ें बहुत मैटर करती है मेरी ज़िंदगी में, कि मेरा पीस, मेरे अपना स्पेस, मेरी अपनी एक मर्जी। ये जो पहना है, this is my choice, the black is my choice, it's old rusty but it is my choice। इसको पहनते ही जो मुझे सुकून मिलता है, लोग हजारों बोले कि ये क्या पटी शर्ट पहनता है तू, लेकिन इससे जो मुझे सुकून मिलता है, जो मुझे वो कहते हैं ना कि जो रिलीफ मिलता है, वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। तो जस्ट थिंक अबाउट, maybe it's works out for you guys, really for me it's already worked out। मेरे लिए इसने काम कर दिया, इसने मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। आप एक बार इस पे सोच लें, एक बार इससे मुलाकात कर लें, इससे आराम से बातचीत कर लें। ये आपको पूरे के पूरे सोल्यूशन बता देगा, आपको बता देगा यस दैट्स व्हाट यू वांट, एंड गो एंड सर्च एंड फाइंड इट एंड लिव योर लाइफ। That's enough.